हेलो प्यारे बच्चों, आज काशी हिंदी संस्थान में इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की विशेष कक्षा मैं इसलिए दे रहा हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि शिक्षक दिवस की गरिमा एंड टीचर्स डे की जो गरिमा है कितना महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से आज के वर्तमान जनमानस के लिए यह शिक्षक दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये बता दूं, यह शिक्षक दिवस मनाया क्यों जाता है। वैसे सभी लोग आज के दौर में परिचित हैं कि क्यों मनाया जाता है, लेकिन दो चार पंक्तियों में मैं अगर शिक्षक दिवस पर कुछ बोलने जा रहा हूं तो पहले उसको बता दूं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाकई बच्चों भारत के महान विभूति थे। ऐसी महान विभूतियां इस धराधाम पर कभी कभार जन्म लेती हैं। एक बात जान लें, 5 सितंबर 1888 को इस महान विभूति का पदार्पण हुआ भारतवर्ष में, दक्षिण भारत में, एक छोटे से गांव में। और बचपन से प्रतिभा संपन्न थे। शिक्षा दीक्षा में लगातार इनको उस ज़माने में भी स्कॉलरशिप मिलता रहा और शिक्षा या विशेष रूप दर्शन शास्त्र से इन्होंने एमए किया, पीएचडी किया। बहुत बड़ी बातें थी बच्चों। डॉक्टर सर्वपल्ली जैसे ही नाम वैसा ही गुण, किसी किसी को यह प्राप्त होता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान दें, कृष्णन जी कई कॉलेजों से लेकर के यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए, विदेशी संस्थानों में पढ़ाए। ये बड़ी गौरव की बात थी। और विशेष रूप से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में वहाँ पर प्रोफेसर के पद पर भी थे। वाइस चांसलर, कुलपति के रूप में भी कार्य किया। अब आप अनुमान लगा सकते हो, भारत की ही नहीं अपितु वर्ल्ड लेवल में बीएचयू यूनिवर्सिटी की अपना एक गरिमा है। काशी विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा आधारशिला है, केंद्र है। उस विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर का पद साधारण बात नहीं थी अपने आप में। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। ध्यान दें, उपराष्ट्रपति 1952 से लेकर के 62 तक साधारण बात नहीं थी। 2 कार्यकाल इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर शोभायमान किया और 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर इन्होंने कार्य किया। बहुत संघर्षपूर्ण जीवन और उच्च शिक्षा, हिंदी यानी के प्रति, संस्कृत के प्रति, अंग्रेजी के प्रति और अपनी जो मातृभाषा था उसके प्रति बहुत गहरा इनका एक लगाव था। यह अद्भुत दर्शन था, लौकिक शक्ति मानो इनके पास प्राप्त थी बच्चों। डॉक्टर यानी हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जब राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन में सब लोग उनके जन्मदिवस के अवसर पर एकत्रित हुए। भाई उनका जन्मदिवस मनाना है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक बात कही कि मैं एक अध्यापक व्यक्ति और आज इस पद पर पहुंचा हूं, तो मेरा नहीं संपूर्ण अध्यापकों का यह दिवस है। क्या लंबी सोच, क्या ऊंची कल्पना, इतने महान विभूति, सोच सकते हैं आप। यानी ये सारे टीचरों के सम्मान की बात है, सारे अध्यापकों के सम्मान की बात है। और तभी से यानी ये शिक्षक दिवस, टीचर्स डे भारतवर्ष में मनाया जाने लगा।
धूमधाम के साथ। यानी आप सब समझ सकते हैं। और इस महान विभूति यानी तमाम दर्शन के क्षेत्र में, यानी आप कह सकते हो कि कुशल राजनीतिज्ञ, दर्शन शास्त्री, कुशल अध्यापक, विद्वान, लेखक, तो सर्वगुण संपन्न, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न और ऐसी महान विभूति का देहावसान 1975 में हुआ। प्यारे बच्चों, इनका जीवन हम शिक्षकों को भी बहुत कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता है। आज शिक्षकों को किस प्रकार से अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए, यह बहुत बड़ी चुनौती है। उनसे, उनकी लाइफ से, उनके जीवन से, उनकी सादगी से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, हम सभी अध्यापकों को, और इसके साथ ही साथ प्यारे बच्चों, यह शिक्षक दिवस आज के दौर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान जनमानस है, वैसे हमारे देश में भारतीय जो संस्कृति है प्यारे बच्चों, यहाँ गुरु के प्रति सम्मान, शिक्षक के प्रति सम्मान बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। क्योंकि मैं जब रामचरितमानस तुलसीदास जी की जो लिखी हुई किताब है, जब मैं उसमें पढ़ा तो गुरु के प्रति, शिक्षक के प्रति बहुत गहरा सम्मान वहाँ पर मुझे मिला। मैंने देखा वहाँ एक चौपाई है, प्रातः काल उठिकर रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु माँ नावही माथा। यानी प्रातः काल प्रभु श्री राम जब बाल्यावस्था में हैं तो सुबह सबसे पहले उठते हैं, यानी क्या करते हैं, अपने माँ, अपने पिता और अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। सोच सकते हैं हमारी जीवन शैली है। तो आज शिक्षक दिवस यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग, यानी प्रत्येक छात्र को अपने गुरुओं के लिए, अपने शिक्षकों के लिए एक, यानी उनके लिए अपार प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए, सम्मान की भावना होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए। कबीर दास जी ने तो बहुत बड़ी बात लिखी। उन्होंने जगह जगह गुरु की जबरदस्त प्रतिष्ठा की है। तो वे तो यहाँ तक लिखते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। तो वाकई यानी गुरु की तुलना तो उन्होंने परमात्मा से कर डाली है, शिक्षकों की तुलना। तो कितनी बड़ी बात है। हमारे लेखकों ने, हमारे कवियों ने गुरु को, शिक्षक को कितना ऊंचा स्थान दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कबीर यहाँ तक लिखते हैं कि सतगुरु जो होता है वह मार्ग को दिखाने वाला होता है, और जब शिष्य की आंखों पर जब पर्दे पड़ जाते हैं, उस पर्दे को दूर करने वाला गुरु है। हटाने वाला यानी मार्गदर्शन करने वाला गुरु ही है। जिस प्रकार से गुरु जो है पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है वर्तमान जनमानस के लिए, इस भाव को आज हम छात्रों को भी ग्रहण करने की आवश्यकता है। आज ये माना जाता है कि द टीचर इज़ द फ्रेंड, फिलॉसफर एंड द गाइड। वाकई बात सही है, फ्रेंड है, लेकिन यहाँ फ्रेंड का मतलब हमारे प्यारे बच्चों यह है कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट में टीचर को पढ़ाना चाहिए। वह मार्गदर्शक है, गाइड है। तो इस तरह से हमें एक अध्यापक की भूमिका का भी निर्वहन यहाँ किया गया है, बताया गया है। कुल मिलाकर के मैं यही बता दूँ, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर काशी हिंदी संस्थान के जितने भी हमारे छात्र जुड़े हैं, उनको मैं ढेर सारी बधाइयाँ प्रदान कर रहा हूँ। तो आप लोगों को एक छोटी सी बात ये बताया कि आप लोग जो भी अध्यापक हैं, चाहे छोटे स्तर पढ़ाए हों चाहे बड़े स्तर पढ़ाए हों, और अपने माता पिता को भी जीवन में आदर्श मानना, उनके प्रति सम्मान और अपार श्रद्धा की भावना रखना, और हम अध्यापकों को भी अपने छात्रों के मानदंड पर खड़ा उतरने का प्रयास करना चाहिए कि कहीं हमारा छात्र जो मुझसे उम्मीद किया है, हमारे स्वभाव को लेकर, हमारे गुण को लेकर, हमारे विनम्रता को लेकर, क्योंकि छात्र मुझको अपना आइडियल मानता है,
तो उस आइडियलिटी को पर हम खड़ा उतरें, ये हमारा भी उत्तरदायित्व है। तो बहुत ज़्यादा मैं अपना मंतव्य आज अध्यापक दिवस पर बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगा। तो मैं कुल मिलाकर मैं आपको लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस अध्यापक दिवस पर प्रदान करता हूँ। धन्यवाद प्यारे बच्चों।